चेंज द वॉइस, ये एक मार्क का ग्रामर है, बहुत बड़ा नहीं। पैराग्राफ जैसे आप जानते हो कि पैराग्राफ हमारे 3 आने वाले हैं, उसमें 2-2 मार्क्स का ग्रामर है। उसमें कभी ये 1 मार्क के लिए आ सकता है, कभी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, कभी 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो उसके हिसाब से हम लोग अभी तैयारी करने जा रहे हैं। वैसे बहुत ही आसान है कि जैसे आप सेंटेंस सामने देख रहे हैं, ही सीज अ बर्ड, उसने बर्ड देखा। बस इस सेंटेंस को आपको हिंदी में समझाती हूँ। इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, ही सीज अ बर्ड, इसका मतलब क्या होता है, उसने बर्ड देखा, उसने पंछी देखा। इसी को हमें क्या करना है, पंछी को उसके द्वारा देखा गया। समझ में आया? पंछी को उसके द्वारा देखा गया, इतना ही है। दिस इज कॉल्ड एज द चेंज द वॉइस को हम बदल रहे हैं, बराबर है, वॉइस को बदल रहे हैं। अब हिंदी में समझने से की बजाय इंग्लिश में करना बहुत आसान हो जाएगा आपको। इसकी तरफ ध्यान दीजिए, सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस है ही सीज अ बर्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रामर के बेसिक जो फंक्शंस है वो हमें पता है। हर वर्ड का एक फंक्शन होता है, हर वर्ड का एक कार्य होता है। जैसे ही जो है वो ही क्या काम करता है, कौन है ही? सब्जेक्ट। ही इज अ सब्जेक्ट, वाक्य का करता है ना, डूअर ऑफ द एक्शन। ही क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब वाक्य का करता। सीज देखा, देखने की क्या है? क्रिया, वर्ब। हाँ, वर्ब है, बराबर। देखने की क्रिया किस पर हुई है? बर्ड। तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हमारे सामने क्या फॉर्मेट तैयार हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट किसका है? एक्टिव वॉइस का, बराबर है। कौन सा वॉइस है ये? एक्टिव वॉइस। अब इसे हमें परिवर्तित करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगी ताकि आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होता है ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम लोग जैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको समझाती हूँ, जरा ध्यान दीजिए कि नियम के अनुसार यहाँ पे पहले क्या लेना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड। बर्ड, इसको ले लिया हम लोगों ने, बराबर। फिर उसके बाद लेना है टू बी का रूप। अब टू बी का रूप जो है, जानते हो टू बी के रूप कौन से? प्रेजेंट टेंस के टू बी के रूप एम इज आर, इज आर। एंड किसके बाद लगता है? आई। आई के बाद इज कब लगता है? ही शी, ही शी। इट के बाद क्या लगता है? इज लगता है, बराबर है। और आर कब लगता है? दे विश, दे, यू, दे। इनके बाद क्या लगेगा? आर लगेगा, बराबर है। ये कौन से टेंस के हैं? प्रेजेंट टेंस। अब आपके सामने कौन है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के टू बी के रूप कौन से हैं? Was were। was कब लगता है? एक वचनीय। he, she, it। और it। यहाँ पे ले लो it। और where कब लगता है? we, you, they। you, they। इनके बाद क्या लगेगा? Pronouns। ऐसे में ये टू बी के रूप, ये मैंने जानबूझकर आपको अच्छे से ध्यान दो क्योंकि इसी पे हमारा चेंज द वॉइस है वो निर्भर होता है। अब हमें टू बी का रूप तो यूज करना है, लेकिन टू बी का रूप हमारी 2 बातों पे डिपेंड होता है। कौन सी 2 बातें? पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचनी है या बहुवचनी, वो हमें देखना है, बराबर है। क्या देखना है? एक वचनी है या बहुवचनी। फिर उसके बाद हमें जाना है क्रिया की तरफ। क्रिया वर्तमान में है तो टू बी का रूप कौन सा रहेगा? वर्तमान का। क्रिया भूतकाल में है तो टू बी का रूप कौन सा रहेगा? भूतकाल का। और ऐसे में अब हम लोग पहला सेंटेंस करते हैं, फिर तुम्हारे अच्छे से समझ में आएगा। अ बर्ड, ये क्या है? एक ही पंछी है, बराबर। एक पंछी है, मतलब कैसा है? एक वचनी या बहुवचनी है? एक वचनी है। एक वचनी है। तो टू बी का रूप भी हमें कौन सा चाहिए? एक वचनी, बराबर है। ऑब्जेक्ट के अनुसार टू बी का रूप रहता है, तो ऑब्जेक्ट एक वचनी है तो टू बी का रूप भी क्या होगा? एक वचनी। अब क्रिया जो है हमारी, ये सीज, ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस। तो टू बी का रूप भी कौन सा चाहिए? प्रेजेंट टेंस वाला चाहिए। आ रहा है समझ में? तो अ बर्ड एक वचनी, क्रिया वर्तमान में, तो वर्तमान काल का एक वचनी टू बी का रूप कौन सा है? इज, बराबर है। ही, शी, इट। बर्ड मतलब बर्ड इज, बराबर है। हाँ, तो इसके बाद क्या लगेगा यहाँ पे? इज। अ बर्ड इज। हो गया टू बी का रूप। फिर क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्रिया का तीसरा रूप। क्रिया का तीसरा रूप का मतलब क्या उस दिन भी सिखाया था? As- गिव, gave, given।
राइट Wrote, return. ईट Ate, eaten. ईट एट Ate. ईटन। उसके बाद लाइक लाइट Like. कुछ रेगुलर वर्ड्स में और इरेगुलर वर्ड्स में फर्क होता है, कुछ में सिर्फ ईडी लगेगा, Yes. बराबर है? रेगुलर वर्ड्स में ईडी लगता है। तो सीज जो है, तो सी का मुख्य रूप क्या है? सी। हाँ, see, saw, seen. थर्ड फॉर्म क्या है? Seen. A bird is seen. By me. प्लस क्या लगाना है? By. फिर हमारा सब्जेक्ट जो है, अब He. देखो ये सब्जेक्ट का भी एक फॉर्मेट याद है, Him. यहाँ पे लिखती हूँ मैं। He. ही जो होता है उसका क्या होता है? Him. Him. she होता है तो उसका Her. her। फिर उसके बाद we का us। उसके बाद They. का they। They. you का you ही रहेगा, You. बराबर? अब जैसे आएंगे वैसे मैं बताती हूँ, हाँ, और भी कुछ चेंजेस होंगे तो बताती हूँ। समझ में आया? तो ही का यहाँ पे क्या होगा? Him. इसलिए यहाँ पे ही का क्या होगा? कुछ कठिन लगा? आपको फिर से समझाती हूँ, ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिए। He sees a bird। इसमें आपको सबसे पहले क्या काम करना है? एक एक फंक्शन अलग निकाल लेना है। इसमें से वाक्य का कर्ता ढूंढो, क्योंकि अब मैंने देते समय बहुत छोटे सेंटेंसेस लिए, लेकिन परीक्षा में आपकी किताब में जो पैसेज है उसी में से सेंटेंस आते हैं, तो दिखने वो सेंटेंस बड़े दिखेंगे। लेकिन सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि उसका सब्जेक्ट मतलब वाक्य का कर्ता कौन है, वाक्य कौन कर रहा है, वाक्य का कर्ता समझ में आता है ना? अभी मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ तो मैं क्रिया कर्ता कौन हूँ? मैं। आप सुनने का काम कर रहे हैं तो आपका कर्ता कौन है? आप है, बराबर? कर्ता समझ में आया ना? फिर उसके बाद क्रिया को ढूंढो, क्रिया को अंडरलाइन कर दिया, जो करते हैं वो क्रिया होती है, बराबर? उसे अंडरलाइन करो, उसे क्या नाम दो? वर्ब दो। और फिर क्रिया किस पर हो रही है? सीज, मतलब देखना। क्या देखा? बर्ड। क्या सवाल पूछा क्रिया को कि आपको क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बराबर? एसवीओ ढूंढ के निकालो। पहले चेंज द वॉइस करना है तो पहले क्या ढूंढ के निकालो? एसवीओ। अब एसवीओ ढूंढने के बाद हमें जाना है, क्योंकि एसवीओ फॉर्मेट किसका है? एक्टिव वॉइस का है। अब हमें किसकी तरफ जाना है? पैसिव वॉइस की तरफ जाना है। पैसिव वॉइस के लिए एक फॉर्मेट है, वो क्या है? फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस टू बी का रूप प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो इसे हम लोगों ने ले लिया। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिला है, तो नियम के अनुसार पहले हम लोगों ने किसको ले लिया? अ वर्ड को। वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे अभी? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ये लिखती है मैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट जो था वो क्या बन गया? सब्जेक्ट। फिर हम लोगों ने लिया टू बी का रूप। टू बी का रूप दो बातों पे डिपेंड है। कौन सी दो बातें? पहले तो ऑब्जेक्ट एक वचनी है या बहुवचनी? वो देखो, एक वचनी है तो टू बी का रूप भी क्या चाहिए? एक वचनी चाहिए। ऑब्जेक्ट बहुवचनी है तो टू बी का रूप भी क्या चाहिए? बहुवचनी चाहिए। फिर जाते हम लोग क्रिया की तरफ। क्रिया वर्तमान में है या भूतकाल में है वो देखो। क्रिया अगर वर्तमान में है तो टू बी का रूप भी कौन सा चाहिए? वर्तमान वाला चाहिए। तो दो बातों पे डिपेंड कैसा हुआ टू बी का रूप? ऑब्जेक्ट अगर एक वचनी है और क्रिया वर्तमान में है तो टू बी का रूप क्या चाहिए? एक वचनी चाहिए। एक वचनी टू बी का रूप कौन सा है? इज। मैंने कैसे लिया? हाँ। फिर उसके बाद वर्ब जो है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? सी, सॉ, सीन, बराबर? इसलिए हम लोगों ने क्या ले लिया? सीन। फिर उसके बाद क्या आया? बाय। बाय वैसे के वैसे लगा दिया। और फिर सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट था, तब तक ये ही था, लेकिन अब वो क्या बन गया है? यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए वो क्या हो गया? इसका ही का हिम हो गया। आंसर में। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं। ठीक है, वही रखती हूँ, फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें वाक्य का कर्ता कौन है? ही। क्रिया कौन सी है? सॉ। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? बर्ड। He saw a bird। क्या चेंज आपको इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है? प्रेजेंट को पास्ट। प्रेजेंट था, ये पास्ट था, बराबर? हाँ। नियम क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। किसे लो पहले? किसे लेना है? A bird। ऑब्जेक्ट कौन है? A bird। A bird। क्या एक वचनी है बहुवचनी है? एक वचनी। एक वचनी, एक ही है ना बर्ड? A bird was। आया मतलब एक ही चीज है कोई भी। Yes। अनेक होती है तो एस लगेगा, बराबर है? बर्ड को एस लगता है ना? आता क्या? नहीं, एक वचनी है। फिर टू बी का रूप लेना है हमें, कौन सा लेना है? एक वचनी। लेकिन प्रेजेंट का लो या पास्ट का ले? पास्ट। क्यों?
क्योंकि क्रिया जो है वो किसमें है? Past में। आंसर में अभी थोड़ा पक्का एग्जांपल से हो जाता है पक्का। अ बर्ड एक वचनी था, फिर हम लोगों ने लेना तय कर लिया कि टू बी करूं एक वचनी लेंगे, लेकिन कौन सा लेंगे, प्रेजेंट का या पास्ट? पास्ट का। क्यों पास्ट करेंगे? क्योंकि हमारी क्रिया क्रिया जो है वो किसमें आई है? पास्ट में आई है। तो अ बर्ड के पास्ट टेंस कौन सा है? Was। was है। अ बर्ड Was। was, बराबर है? टू बी करूं आ गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म Seen। सी, सॉ, Seen। फिर से Seen। was seen प्लस By। प्लस Him। का क्या होगा? Him। ऐसा में प्रेजेंट में था तो इज आ गया, पास्ट में था तो was आया। ऐसा में अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ। पक्के का कर्ता कौन है? They। वर्ब कौन सा है? See। ऑब्जेक्ट कौन सा है? Birds। बर्ड्स। नियम के अनुसार चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स पहले किसे लेते हैं? Birds। ऑब्जेक्ट्स क्या है? Birds। बर्ड्स। बर्ड्स एक वचनी है बहुवचनी? बहुवचनी। क्योंकि एक बर्ड है क्या? नहीं। बहुत सारे बर्ड्स हैं, बराबर है? हाँ, तो बहुवचनी है तो टू बी का रूप में कौन सा चाहिए? Are। टू बी का रूप में कौन सा चाहिए? बहुवचनी बहुवचनी। चाहिए, बराबर है? टू बी का रूप में कौन सा चाहिए? बहुवचनी। अब ये बहुवचनी टू बी का रूप प्रेजेंट का लेंगे या पास्ट का लेंगे, किस पे डिपेंड है? क्रिया पे। क्रिया पे। हमारी क्रिया कौन से काल में है? Present। प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में है ना? तो वर्तमान काल का टू बी का बहुवचनी रूप कौन सा है? वर्तमान काल का टू बी का Are। आर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? Birds are। आर क्यों लिया सर मैं? Yes ma'am। बर्ड्स अनेक थे, बराबर है? इसलिए आ गया, और एक कारण है आर देने के लिए, क्रिया हमारी वर्तमान में थी, इसलिए हम लोगों ने क्या ले लिया? आर। ऐसे में बर्ड्स आर, फिर उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? Seen। सी, सॉ, Seen। बराबर है? बर्ड्स आर सीन प्लस क्या लगेगा? By them। और दे का क्या आता है? Them। देम होता है, TH EM। हो गया? ऐसा में पक्का? Yes। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलो। दे सब्जेक्ट, सॉ वर्ब। Verb। यहाँ पे बर्ड्स लेती हूँ। दे सॉ बर्ड्स, ऑब्जेक्ट किसे लेंगे पहले? Object। बर्ड्स को। बर्ड्स ऑब्जेक्ट है, फिर कौन चाहिए हमें? टू बी करूं। To be करो। टू बी करूं बर्ड्स एक वचनी है बहुवचनी? Plural। टू बी करूं कौन सा चाहिए? बहुवचनी। बहुवचनी। फिर प्रेजेंट करेंगे या पास्ट का? Past। क्यों? क्रिया पे। क्योंकि क्रिया हमारी पास्ट Past में है। क्रिया कौन सी है? Saw। सी का पास्ट टेंस Saw। भूतकाल में है, इसलिए टू बी का रूप भूतकाल वाला बहुवचनी। भूतकाल का बहुवचनी कौन है? Were। वेयर है, बराबर है? वर है। बर्ड्स वेयर, बर्ड्स वेयर। वेयर क्यों लिया समझ में आया? Yes ma'am। क्योंकि बर्ड्स ये बहुवचनी थे, बराबर है? और क्रिया जो थी हमारी कौन सी थी? Past की। इसलिए हम लोगों ने क्या ले लिया? वेयर, बराबर है? बर्ड्स वेयर, फिर क्या आएगा? थर्ड फॉर्म Seen। सीन, वेयर सीन प्लस क्या आएगा? By। प्लस देखा क्या होगा? Them। कठिन लगा कुछ? नहीं। हो गया पक्का? कुछ कठिन लगा? अब थोड़ा सा इसी में है फ्यूचर टेंस टाइप का, हाँ? उसमें छोटी सी टेक्निक है, वो सिखा देती हूँ, फिर बाकी का और भी थोड़ा सा इसमें डिटेल से वो बाद में देखेंगे। पहला सेंटेंस है he will see a bird। कौन सा टेंस दिख रहा है? Future tense। दिख रहा है। वाक्य का कर्ता कौन है? He। टू बी का रूप भी आया, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रिया लेते समय इस प्रकार से लेंगे, will see, बराबर है? he will see क्या? A bird। ऑब्जेक्ट, बराबर? अब नियम के अनुसार वही नियम है, सिर्फ will के बाद be लगाना है। वो कैसे दिखा दूँ? a bird क्या है? एक वचनी, बराबर है? a bird will ऑलरेडी दिया है, सिर्फ क्या लगाना है आपको? will के बाद Will टू बी के रूप में सिर्फ क्या लगाना है? be। फ्यूचर का एकदम आसान होता है, इसलिए मैंने आपको टेक्निकली सिखाया। इसमें ज्यादा Seen by डिटेल्स me। जाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी विल है, इसका मतलब वो फ्यूचर में है। सिर्फ विल के बाद क्या लगा दूं? बी। Be। बर्ड विल बी, सी का थर्ड फॉर्म Seen। सी प्लस By। ही का क्या होगा? Him।
कठिन लगा कुछ? लगा? नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? A bird will बी be सीन seen बाय देम they. कठिन लगा कुछ? चेंज वॉइस पक्का हो गया? यस हाँ? Any problem? इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स में है, वो फिर से मैं अगले पीरियड में पढ़ाऊंगी, चलेगा? यहाँ तक समझ में आया? याद रखने के लिए छोटी सी बात याद रखनी है इसमें। एक्टिव वॉइस जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट याद रखने का। फिर उसको पैसिव करना है, इसका फॉर्मूला जो है वो आपको अभी पक्का याद रखना है। ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें परीक्षा में क्या क्या सवाल आ सकते हो 2 मिनट के लिए समझ लो। इसमें सवाल आते हैं कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है ढूंढो। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला मिला कि सेंटेंस कैसा है, एक्टिव वॉइस, ये फॉर्मूला दिखाई दिया तो क्या समझ लेना, पैसिव वॉइस, पैसिव है, बराबर है। टू बी का रूप आया कि समझ लो पैसिव आया है, बराबर है ना? हाँ और उसके बाद और एक टेक्निक आती है उनकी, और क्या करते हैं कि लास्ट पार्ट जो है ये समझ लो, ये थर्ड वाला सेंटेंस है, ये वर्ड से, तो ऐसे देते हैं बिगिन योर सेंटेंस विथ बर्ड्स। तुम्हारा सेंटेंस जो है वो बर्ड्स से शुरू करो, ऐसी सूचना देते। जरूरी नहीं कि वो चेंज द वॉइस करो कहेंगे, वो कहेंगे तुम्हारे बिगिन योर सेंटेंस, तुम्हारा सेंटेंस बर्ड्स से शुरू करो बर्ड्स से। बर्ड्स कौन सा शब्द है? लास्ट। बर्ड्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की सूचना आई तो भी ये सेंटेंस क्या है? चेंज द वॉइस वाला ही सेंटेंस है, रहेगा ना यार? ये टेक्निक वो बहुत बार बोर्ड में यूज करते हैं। वो डायरेक्टली बता देंगे कि चेंज द वॉइस तो आसान हो जाएगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस कहा तो भी आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा देते नहीं है। वो किस प्रकार से देते? बिगिन योर सेंटेंस विद बर्ड्स, या फिर लास्ट का ऑब्जेक्ट के साथ शुरू करो, ऐसा देते। ऑब्जेक्ट जो होगा उसके साथ शुरू करने के लिए ऐसा में, तो सबकी तैयारी आपकी चेंज द वॉइस के लिए चाहिए। सबको आया समझ में? ये कर रहा कुछ? अभी भी ऐसा कोई है कि जिसको समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाने के लिए तैयार है कुछ? याद रखने के लिए क्या क्या याद रखने का? टू बी के रूप कौन से टेंस के? प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, बराबर। फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस के लिए बी लगाना है, और फिर इनको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते समय क्या क्या चेंज करने वो याद रखते हैं। आंसर में ठीक है।